तब बाणासुर भगवान की स्तुति किया और स्तुति करके बहुत दहेज दे करके विवाह संपन्न करा करके अपनी पुत्री को विदा किया। हरि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया। हमारा अब इस संसार में कोई सहारा नहीं है। किसी भाव को रखते हुए भगवान के चरणों में अर्जी लगाएंगे। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। अरे दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, मेरे राम जी मेरे श्याम जी, मेरे राम जी मेरे श्याम जी। जिसने तुझे देखा है, वो जाने के वाले है। जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ओ क्या पेश तुमको क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, मेरे राम जी मेरे श्याम जी, मेरे राम जी मेरे श्याम जी। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारे है। ओ ये दिल भी तुम्हारा है, या भी तुम्हारी है। ये दिल एक मंदिर है, और मन ये पुजारी है। ये दिल एक मंदिर है और मन एक पुजारी है। ये दिल एक मंदिर है, और मन ये पुजारी है। इस दिल के मंदिर में, इस दिल के मंदिर में, तस्वीर तुम्हारे है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है।
कहलाते तो तेरे हैं हम लाख बुरे ही सही कहलाते तो तेरे चरणों से लगा लेना मेरे राम जी मेरे श्याम जी मेरे राम जी मेरे श्याम जी चरणों से लगा लेना क्या शान तुम्हारे हैं चरणों से लगा लेना हसरत ये हमारी है जुदा दिल से हसरत ये हमारी है ना करना जुदा दिल से हसरत ये हमारी है इस दिल में बसे रहना मेरे श्याम जी मेरे राम जी मेरे श्याम जी मेरे राम जी इस दिल में बसे रहना है किस्मत ये हमारी है दिलकश तेरा नक्शा है सूरत तेरी प्यारी है जिसने तुझे देखा है वो जाने से वाली है भगवान जी अनिरुद्ध जी को लेकर के द्वारिकापुरी वापस आए हैं, मंगल बधाइयां बजी हैं और भगवान नित्य शांत संध्या के समय अपने पुत्र पौत्र आदि को लेकर के बगीचे में जाते हैं, बैठ करके उनको भगवान की मंगल मंगल कथाएं सुनाते हैं और धर्म का निरूपण करना, धर्म का निर्वाह करना सिखाते हैं, सारे धर्म बताते हैं। और एक दिन भगवान सबको लेकर के टहल ही रहे थे तो कुछ चंचल जो उनके राजकुमार थे वो कुछ आगे चले गए और आगे गए तो उनके एक कुआं मिला। कुआं में देखते हैं कि बहुत बड़ा एक जो गिरगिट है वो पड़ा है पूरे कुएं में, और जब इतना बड़ा गिरगिट देखे तो दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, बोले प्रभु वो एक पता नहीं इतना विशाल गिरगिट आज तक हम नहीं देखे, वो कुएं में पड़ा है। अब जैसे ही कुएं में पड़ा देखे तो गए और भगवान उनको सबको निकाले, जो पुत्र आदि पौत्र आदि थे सब भगवान के साथ मिलकर के वो गिरगिट को निकाला गया और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ वैसे सर्वांग सुंदर बन करके पुरुष खड़ा हो गया। गिरगिट का भेष छूट गया और एक राजा का भेष में खड़ा हो गया। भगवान बोले भाई कौन हो तुम? तब वो जो गिरगिट से राजा उत्पन्न हुए थे वो बोले प्रभु नृगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाको तनयः प्रभो अदानिक्ष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन्। बोले मैं नृग नाम का राजा हूँ, नृगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु, मैं इक्ष्वाकु जो राजा हुए उनका पुत्र हूँ। और अगर दानियों के नामों की गिनती कहीं की गई होगी तो सरकार मेरा नाम आपके कान में जरूर पड़ा होगा। क्यों? भगवान पूछे क्यों भाई ऐसा तुमने क्या कर दिया कि दानियों में तुम्हारा नाम इतना ऊपर आ गया कि हमारे कान में पड़ा होगा? बोले सरकार दान मैं इतना किया हूँ, मैं गौ दान किया हूँ और इतनी गायों का दान किया हूँ कि धरती के कण एक बार गिने जा सकते हैं, आसमान में टिमटिमाते तारे भी गिने जा सकते हैं, लेकिन मैं जितनी गायों का दान किया हूँ उन गायों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है। तो भगवान बोले राजा नृग अवश्य तुमने जो है सूखी दुबली पतली दूध ना देने वाली गायों का दान किया होगा, इसीलिए गिरगिट बन के पड़े हो। बोले नहीं सरकार। फिर वयस्विनी तरुणी शील रूपा
गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी अन्यार्जितारोप्य खुरासवस्था दुकूलमाला भरणा ददावहम्। बोले महाराज मैं पयस्विनी दूध देती हुई और तरुणी जो जवान थी, बुढ़ी गाय नहीं थी, शील रूपा मारने वाली नहीं थी, सीधी साधी थी और गुणोपपन्ना सारे गुणों से युक्त थी। कपिला यानी बहुत ज्यादा दूध देती थी। हेम श्रृंगी मैं उन काजों के इतने गुण होने के बाद भी जो उनके सींग थे उनमें सोना मढ़वाया और न्यायार्जितारोप्य खुरासवत्सा चांदी के उनके खुर मनवाए, सोने के उनके सींग मनवाए और माला आदि से सुशोभित करके मैं ब्राह्मणों को दान दिया। तो बोले महाराज जब इतना दान दिए और इतनी अच्छी अच्छी गायों का सोना चांदी लगा करके दान दिए तो फिर ये गिरगिट बन करके गिद्दान बन करके जो है इसमें कुएं में क्यों पड़े हो? बोले बताता हूं प्रभु क्या हुआ। बोले एक बार मैं एक गाय का दान किया और वो गाय जो है रात्रि में आई और मेरे ही गौशाले में वापस लौट करके फिर बैठ गई। अब प्रातः काल में स्नान आदि जैसे किया और दूसरे दिन का दान करने गया तो फिर से मैं उस गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब जैसे ही वो ब्राह्मण वो गाय लेकर के जाने लगे तो एक दिन पहले जिस ब्राह्मण को दिया था वो भी आ गए। बोले राजा ये गाय का दान तो आप हमको कल कर चुके थे और आज फिर इसका कैसे दान कर दिए? तो राजन बोले अब मुझे सरकार मालूम नहीं कि कैसे आई मेरे यहाँ, पर इनको मैं अब दे चुका हूँ तो ये गाय ये ले जाने दीजिए। इस गाय के बदले में आपको 100 गाय और दे दूंगा। वो ब्राह्मण भी अड़ गए नहीं, जब हम इस गाय का दान ले चुके हैं तो हम अपनी गैया क्यों किसी को देंगे, हमें तो हमारी ही चाहिए। वो राजा उस ब्राह्मण से निवेदन किया जिनको आज गाय दान दिए, बोले प्रभु आप ही मान जाइए ना, इस गाय के बदले जितनी गाय कहेंगे आपको मैं उतनी गाय दूंगा, जो कहेंगे वैसी दूंगा, पर इसको इन्हें दे दीजिए। वो ब्राह्मण बोले नहीं हम क्यों दे, हम तो अभी अभी दान पाए हैं इसका। और ऐसे ही जब दोनों में बहस प्रारंभ हुई तो ब्राह्मण श्राप दे दिए, बोले अरे राजा तुम कल हमको दान दिए, आज इनको इसी गाय का दान दे रहे हो और इनको कहते हो कभी ये हमें दे दें और हमसे कहते हो कि इनको हम दे दें, तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि गिरगिट की तरह जब रंग बदलते हो तो जा करके गिरगिट ही बन जाओगे। तब से बोले सरकार मैं ये गिद्दान बना इस कुएं में पड़ा हूं, विनय किया क्षमा मांगे, तब जो है वही ब्राह्मण वरदान दिए कि जाइए एक दिन भगवान आपका उद्धार जरूर करेंगे। तो आज आपका स्पर्श हो गया तो मैं मुक्त हो गया। स्तुति करके भगवान की महाराज नृग स्वर्ग को प्रस्थान किए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहने का मतलब ये है कि हम जो पुण्य करते हैं, पुण्य में भी अगर त्रुटि हो गई है तो फिर पाप के भागीदार तो बनेंगे, और भले हम जीवन भर पाप करते रहें, कोई ऐसा अगर हमारा कार्य हो गया जो भगवान को पसंद आ जाए तो हमारे जीवन भर के पाप भी नष्ट कर दिए जाएंगे। पूतना क्या की, पूरी जिंदगी बच्चों को मार मार के खाती रही, लेकिन जहर लगाकर ही सही भगवान को स्तनपान करा दी तो भगवान उसको अपने माँ के समान गति दे दी। भैया केवट कौन सी भक्ति किया था वो जीवन भर, कौन सी भक्ति किया वो। भगवान जब प्रथम रात्रि में श्रृंगवेरपुर में विश्राम किए तो निषाद रात गुरु जी ने उनको भगवान की विशेष पहरेदारी में लगाया था, जो नाव चलाते थे केवट भैया, और रात भर बैठ करके वज्रासन में वो भैया लक्ष्मण और निषाद राज गुरु की बातें सुनते रहे। और जब भगवान पहुंचे गंगा घाट पे तो वो पहले ही सारी व्यवस्था से आए थे कि कोई भी नाव वाले जो मेरे भैया लोग हो ना, कोई भी गंगा घाट पे कल दिख नहीं जाना, नहीं तो बैर हो जाएगा मुझसे। क्यों? बोले वो 3 सवारियां आएंगी, उनको पार सिर्फ मुझे करना है, उसके बदले आप लोग जो है मुझसे जितना ले लो। उस दिन कोई नाविक नहीं था गंगा घाट पे, और जब भगवान पहुंचे तो क्या किए, केवट भैया ना पढ़े थे ना लिखे थे और सीधा जिद पे अड़ गए। क्या
पद कमल धोई चढ़ाई नाव। अगर आप पैर धुलवाएंगे तो ही नाव पे चढ़ाऊंगा। और ये भी नहीं कि मैं कह रहा हूं तो धुलवा लो, नहीं, ऐसे नहीं धुलूंगा। आप कहो कि हे केवट भैया मेरे पैर धुलो, तब धुलूंगा। भगवान को ऐसी बातों में मजबूर किए केवट भैया कि अंत में भगवान को कहना पड़ा कि लाओ अच्छा तुम हमारे चरण धुल लो। और केवट भैया कहते हैं ना कि एक ही मेरी नाव है, घर में एक नारी है, पुत्र आदि हैं, अगर कहीं आपके चरणों के प्रभाव से ये नारी बन गई तो कैसे होगा। भरण पोषण मेरा इसी से होता है भैया महाराज। प्रभु तो ऐसा कुछ करो कि मेरी जो ये नाव है ये न जाए, अगर ये चली गई तो मेरी जीविका नष्ट हो जाएगी। त्रिपद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहूं। भाई प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा, आप बस मुझसे ये कह दीजिए कि केवट मेरे पैर धुल दीजिए और मैं आपको पार कर दूंगा। ननाथ उतराई चाहूं। और अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं पार करने के बाद बीच यमुना जी में ले जाकर के कहना दे कि गंगा जी में गलाओ हमारी उतराई दो तब अब पार ले जाएंगे, तो संदेह मत करें भगवान। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूं। अरे राम जी, आपके जो राजा हैं राउर आन दशरथ, उन दशरथ जी की मैं सौगंध खाता हूँ, सत्य कह रहा हूँ कि पैर धुलूंगा, पार उतारूंगा और उतराई नहीं लूंगा। और जैसे पिताजी की कसम खाए वैसे भैया लक्ष्मण धनुष बाण निकाले, अभी मार दूंगा भैया, पिताजी की सौगंध खाता, बहुत बक बक कर चुका। तब केवट भैया डरे नहीं, हंस करके बोले बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूं। आप सोच रहे मैं डर जाऊंगा, डरने वाला नहीं हूं महाराज। अभी तक केवट भैया क्या कहते थे, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, आपके चरण कमलों को धोना चाहता हूं। चरण कमल पखारने की बात कर रहा था। अभी तक चरण कमल रहते थे और जैसे ही धनुष तीर देखे वैसी केवट भैया भी तरेरे हो गए। जब लगी न पाए कोई चरण कमल नहीं। अब तो मैं भी कहता हूं जब तक पैर पखारूंगा नहीं तब तक नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, क्यों ना मेरा वध कर दो तुम। स्वाभाविक, जब क्रोध में इंसान आता है तो उसकी स्वाभाविक भाषा निकलती है। एक सज्जन थे बुंदेलखंड, हम लोग भी बुंदेलखंड में ही आते हैं, हिस्सा कुछ लगता है बुंदेलखंड में। तो हाँ हाव चलता है, तो वो सज्जन आए गांव में, तो काऊ भैया कह भैया ये नहीं क्या ये नरौली गांव है। तो उधर से पूछना शुरू किए, बोले हाउ नरौली ही है। आगे कुछ दूर वो सज्जन सोचे कि ये गांव का नाम हाउ है, अभी नरौली। कुछ दूर चले, फिर वो प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचे, रौनिया के पास, भैया क्या नरौली गांव यही है? तो जो जिनसे सज्जन से पूछो कहे हाउ। कुछ दूर और आए, तब जो है यहाँ आकर के इधर बीच में पूछे, वो भी कह दिया। बोले बड़ा लंबा हाउ गांव है भाई, अभी तक हाउ पूरे ही नहीं हो रहा, नरौली कब आएगा? पर पढ़े लिखे सज्जन आए थे शहर से। अब कुछ दूर जब आकर के फिर पूछे तो एक कोई पढ़े लिखे सज्जन मिल गए, उन्हीं के जैसे परदेश से आए थे। तो उनसे पूछे क्यों भैया ये नरौली गांव है? बोले जी भैया नरौली गांव ही है। तो बोले सब हम के हाउ क्यों कर रहे हैं कि हाउ, उधर हाउ है इधर नरौली का? बोले नहीं, वो क्या है कि ये सब गांव के गंवार हैं और ये कभी बाहर गए नहीं हैं, तो इसीलिए हाउ गांव की भाषा है, तो इसीलिए हाउ हाउ कर रहे हैं। हाँ भैया ये नरौली है। तो कहे भैया आप परदेश में रहते हो? तो वो कह रहा हाउ। जो स्वाभाविक भाषा है वो कहीं ना कहीं तो निकल जाएगी। तो अब केवट भैया अपनी स्वाभाविक भाषा में आए। अभी तक तो बहुत
पद कमल पदम पराग सब बोल रहे थे। अब कह रहे हैं जब लगी न पाए पखारी हो, जब तक मैं जो है तुम्हारे पांव नहीं धुल लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। जब लगी न पाँव पखारियां तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। भगवान केवट भैया को आज्ञा दिए कि नहीं मान रहे तो जाओ भैया ले आओ, हम कह रहे कि हमारे पैर धुल लो और हमको पार कर दो। उसके बाद कठौता लेकर के आए, यहाँ भी दिमाग लगाए केवट भैया, कहीं कठौती ले जाऊंगा तो फिर वो नारी ना बन जाए, कठौता ले जाऊं तो बनेगा तो पुरुष बनेगा, तो कम से कम एक नौकर मिलेगा। और पार किए भगवान को, पार करके भगवान से पूछाए कि इसको कुछ नहीं दिए हैं। तो मैया अपनी मुद्री उतारी, भगवान से बोली ये दे दो। केवट कहता महाराज बाप का पक्का हूँ, जो बोल दिया नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, क्या करें। आज आप मेरे घाट पे आए हैं, कल मैं आपके घाट पे आऊंगा, तो हम दोनों का जब एक ही काम है, आज मैं आपको पार किया, कल आप मुझको पार कर देना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो केवट एक ऐसे भक्त हुए महाराज जो भगवान को भी कुछ दे करके माफ कर दिए। और ऐसा कोई भक्त हुआ कि भगवान को छोड़ दिया हो? जो भी आज तक स्तुति किया, जो भी भगवान को पाया, कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। और केवट भैया क्या किए, जाइए सरकार नहीं लेता मैं, नहीं चाहिए, इतना तो मैं कर देता हूं, भगवान हो कोई हो। जहां गीध निषाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल का घर है, वहीं थोड़ी ही दूर में घर अपना हम जाके रहेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अगर आपका नाम दयानिधि है तो कभी न कभी दयानिधि करोगे। अजामिल क्या किया, जीवन भर पाप करता रहा, मरते समय नारायण ले लिया, उद्धार हो। एक एक छोटा सा दृष्टांत याद आया, श्रवण करेंगे फिर आगे कथाओं में चलेंगे। दो भाई थे, बड़े भाई का नाम था कर्मरुचि और छोटे भाई का नाम था धर्मरुचि। तो धर्मरुचि जो थे वो धर्म पे विश्वास रखते थे, पूजा पाठ आदि करते थे, और जो कर्मरुचि थे वो कर्म पे विश्वास रखते थे। अब गांव में एक भागवत का आयोजन किया गया, भागवत सप्ताह बैठे, महाराज आए थे बढ़िया वृंदावन से, बढ़िया कथा कहते थे, महाराज के साथ ब्राह्मणों का परिकर था। अब पूरी मंडली थी, तो पूरे गांव में निमंत्रण दिया जाता था, आज इनके यहाँ भोजन है पंडित जी का, कल उनके यहाँ है, परसों उनके यहाँ है। धर्मरुचि सोचे कि सब लोग भोजन करा रहे हैं तो क्यों ना एक दिन मैं भी भगवान ब्राह्मण देवता का भोजन करा करके अपने घर को पुण्य का भागी बनाऊं, कुछ पुण्य मैं भी कमा लूं ब्राह्मण देवता को भोजन करा के। तो धर्मरुचि गए और निमंत्रण दे आए। जो महाराज जी थे, महंत जी, मेन कथावाचक जो थे गुरुदेव, कि प्रभु आज आपके समस्त परिकर के साथ हमारे घर में निमंत्रण है। अब घर में निमंत्रण है तो शाम को, अब बोले महाराज आए निमंत्रण दे करके, अपने कर्म रुचि भैया से बताए कि भैया ऐसी ऐसी बात है, अब आप उत्पात मत कीजिए, क्योंकि उसे धर्म से मतलब नहीं था, वो पूजा पाठ नहीं करता था एकदम। आप उत्पात मत कीजिएगा, ब्राह्मण आएंगे भोजन करेंगे चले जाएंगे। अब वो शुरू किया, जैसे सुना कि ब्राह्मण भोजन करने आएंगे, बर्बाद कर दो सब, खिला डालो, क्रोध दान करते हो, पुण्य करते हो, क्या मिलता है तुमको, कमा कमा के मैं मरा जा रहा हूं, क्या पाओगे तुम ब्राह्मणों को भोजन करा करके। निवेदन किया भैया मान जाइए, चिल्लाते तन्न फन्न करते चला गया। और शाम को ब्राह्मण आए, जैसे भोजन कर बना रहा था अंदर, तब तक बड़े भाई का आगमन हुआ। बड़े भाई का आगमन हुआ, देखा कि महाराज जी लोग अंदर डटे हैं, बाहर चिल्लाना शुरू किया।
सब बर्बाद किए दे रहे हो, सब लुटाए दे रहे हो, ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, पुण्य कमाओगे, धर्म कर रहे हो। क्या होता है धर्म से, क्या होता है भगवान नाम से, क्या होता है ब्राह्मणों को भोजन कराने से? और ऐसे चिल्लाना शुरू किया तो धर्म रुचि उठ करके आए, पकड़ के जबरदस्ती किसी तरह बड़े भाई को ले जा करके ऊपर वाले अटारी वाले कमरे में बंद करके आ गए। ब्राह्मण देवता बोले क्या हो रहा? कुछ नहीं प्रभु, आप तो भोजन पाइए। अब भोजन किए, भोजन करके जब बाहर निकले तो वो ऊपर चिल्ला रहा, दरवाजा तोड़े दे रहा। अभी भी मैं कहता हूँ धर्म रुचि मान जा, मत बर्बाद कर घर का धन जो है, कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से। अभी तू भोजन के बाद दक्षिणा भी देगा, मुझे पता है, अभी भी मना कर रहा हूँ, मान जा धर्म रुचि, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो जो महान कौन है भाई? धर्म रुचि हाथ जोड़ा, बोले प्रभु कि मेरे बड़े भैया हैं, वो धर्म को नहीं मानते, सिर्फ कर्म ही कर्म करते हैं, दिन रात ट्रैक्टर चलाते हैं, जोतते रहते हैं पैसा ही पैसा कमाते हैं। कहते तो चलो वृंदावन दर्शन कराएं, आ रखा है वृंदावन में। बोले मेरे बड़े भैया हैं, ये धर्म को नहीं मानते हैं। अच्छा ऐसा करो, इनको बुलाओ। नहीं, आप तो प्रस्थान कीजिए सरकार, हम भाई भाई का मामला है, हम निपट लेंगे। आप अरे नहीं, धर्म रुचि, हम आपके घर का अन्न खाए हैं तो कुछ ना कुछ आपको देकर जाएंगे, देने के चक्कर में मत करिए महाराज, नहीं कहीं वो आ गए नीचे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तब कह जिद पे आ गए महाराज बुलाओ। अब कह रहा मैं नहीं आऊंगा नीचे जब तक ये लोग रहेंगे, नहीं तो मेरे हाथ से कोई जो है अधर्म ना हो जाए, इनको कह दो चले जाएं यहाँ से, अन्याय हो जाएगा। अभी अब सबको जो महंत जी थे बढ़िया हट्टे कट्टे, सबको भेज करके चुपचाप घर में बैठ गए। अब बोले बता दो कि सब चले गए, अब आ जाएं। अब जब वो सुना कि सब चले गए, घर में शांति है, तो वहां से तन्न फन्न करता, पैर पटकता उतरा। मैं तुमको समझा रहा था धर्म रुचि, तुमने यहाँ सही नहीं किया मेरी बात करके, क्यों रोज घर का जो है धन बर्बाद करते हो। तब देखे कि महंत जी नीचे बैठे माला सत्का रहे हैं। तुम क्यों नहीं गए यहाँ से? बोले यजमान तुम्हारे घर का अन्न पाए हैं तो कुछ न कुछ दे करके जाएंगे। क्या देना है? बोले कुछ नहीं देना है, हम आपको राम राम देंगे। बोले मुझे नहीं चाहिए। बोले राम राम नहीं चाहिए तो एक बार ही राम कहे तो हम चले जाएंगे। बोले जब मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कहूंगा, मुझे इन सब नामों से घृणा है, मुझे कोई विश्वास नहीं है इन नामों पर, इनको भजने से कुछ नहीं होता है। महंत जी बोले कर्म रुचि, हम आपका अन्न खाए हैं तो बिना राम कहलाए आपसे जाएंगे नहीं। अब महंत जी बढ़िया हट्टे कट्टे अच्छे शरीर के, कर्म रुचि भी हट्टा कट्टा, अब राम कहलाने में हो गई झड़प। अब दे घूसा धेला, अभी महंत जी ऊपर कभी वो कर्म रुचि ऊपर, एक दूसरे को पटका पटकी। अब कुछ देर बाद महंत जी अच्छे मजबूत थे, रोज बढ़िया रबड़ी रसमलाई पाते थे जजमानों के यहाँ जाकर के, बादाम काजू आदि सब। तो महंत जी वो कर्म रुचि को उठाए पटके और छाती पर ऐसे हाथ रख के बैठ गए। बोल कर्म रुचि, बोलेगा कि नहीं राम? कर्म रुचि बोलता है आप मेरे प्राण ले लो बाबा, तब भी मैं अपने इस मुंह से कभी राम का उच्चारण नहीं करूंगा। छोड़ करके हट गए। महंत जी बोले हो गया, क्या हुआ? बोले बोल तो दिया। ऐसे थोड़ी मानते हैं, वो तो मैं बोला हूं कि नाम नहीं लूंगा। बोले ठीक है, नहीं बोले हम मानते हैं, अब जब कह ही दिए हो तो एक बात हमारी और याद रखना, इसका कभी सौदा नहीं करना। कोई कितना भी आपको दे पर इसको कभी बेचना नहीं। कर्म रुचि कहता इसीलिए कहता हूं कि इनके चक्कर में मत पड़ो। तो ये बताओ गलती से कहा हूं एक बार, अब ये कौन खरीदने आ रहा है? एक बार राम कौन खरीदेगा मुझसे? महाराज कालांतर में समय जब बीता और वो कर्म रुचि का समय लास्ट हुआ, अंत आया, तो यमराज के दूत आए, उसको पकड़ के ले गए और बांध करके यमराज के सामने फेंक दिए। क्या इनका लेखा जोखा है? चित्रगुप्त चित्रगुप्त बताए जीवन भर पाप किया है महाराज, इसको घोर नरक में डाल दो ले जा करके। कर्म रुचि उठा, कौन नरक में डाल रहा है? यमराज बोले क्या हुआ? बोले पाप तो किया हूं लेकिन और अच्छे से देखो एक बार डायरी। क्या देखें? तो चित्रगुप्त फिर पलटे पेज, बोले सरकार एक बार एक ब्राह्मण महंत जी इनको दबा करके गला जबरदस्ती बुलवाए थे और ये कहे थे मैं जीवन में कभी राम नहीं बोलूंगा। तब यमराज बोले राम नहीं बोलूंगा मतलब राम तो आया?
तो बोले आया ना, अब आ गए, अब बताओ नरक में डालोगे, क्या करोगे भैया, पहले नरक जाओगे कि पहले राम का फल लोगे? बोले नहीं, पहले सुख भोग करूंगा, एक राम बोला हूं, उसका पहले सुख दो। तो बोले क्या चाहिए तुमको एक राम के बदले? ये मैं नहीं जानता। अब उसको बाबा की बात याद आ गई कि जब वो ऐसे कहना राम काम कर रहा है, तो अब बाबा की बात मान ली जाए, इसको बेचा ना जाए। तब करुण रुचि कहता कि मैं क्यों बताऊं, अब तुम लोग निर्धारित करो कि एक राम की कीमत क्या है। यमराज का माथा चकराया कि भाई बड़े मुसीबत में ये राम कहा है, तो उसका भी फल मांग रहा है, तो एक राम कहने का इसको कितना स्वर्ग दे दें, कितने दिन का? यमराज को समझ में नहीं आया। बोले ऐसा करो भाई कर्म रुचि, तुम यहीं बैठो, हम जाते इंद्र से पूछ करके आते हैं। कर्म रुचि कहता ना, जीवन भर यही किया हूं, लेखे जोखे में बड़ा तेज हूं मैं, रजिस्टर में दिन रात यही चढ़ाया हूं, किसका कितने मिनट जोता हूं, मैं ये रिक्स नहीं लूंगा, मैं तो साथ में चलूंगा। चलो भैया, अरे चलो कैसे, ले चलो, काम तुम्हारा है कि मेरा, पता तुम्हें करना है कि मुझको, हमें चलो बैठाओ कंधे में। यमराज उस कर्म रुचि को कंधे पर बैठाएं और बेचारे किसी तरह जो जाके स्वर्ग में पहुंचे, स्वर्ग में उसको उतारे, बताओ आप ही बताओ देव राजेंद्र, ये इतनी मुसीबत में एक बार राम कहा है और उसका फल मांग रहा, क्या इसको फल दे दें? इंद्र बोलते हैं हम राम का फल तो बहुत, तो राम के अधिक राम कर नाम, नाम की महिमा राम जी से अधिक है, लेकिन एक बार राम का फल कितना होता है हमको नहीं पता। क्या करें, क्या चले ब्रह्मा जी से पूछते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि को बनाए हो, अवश्य बताएंगे। चलो पूछते हैं। फिर वह चिल्लाया, अब कहां ब्रह्मलोक, मुझको ले चलो। तब यमराज बोले इंद्र जी थोड़ा सहारा दीजिए, क्योंकि वजन ज्यादा है ये। अब इंद्र और यमराज दोनों उसको कंधे पर बैठाए और स्वर्ग से कहां ले गए, सीधे साधवे ऊपर, एकदम सबसे ऊपर जो ब्रह्मा जी बैठे हैं, सत्यलोक में पहुंचा। सत्यलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, उसका पुण्य मांग रहा है। ब्रह्मा जी चारों खोपड़ी पकड़े अपनी, अरे राम क्या, अब ये बताओ कि इसको एक राम का पुण्य क्या दें? ब्रह्मा जी बोले हमको यार पता तो है राम के नाम से बहुत पुण्य होता है कहने से, लेकिन एक राम का पुण्य क्या हमको नहीं पता, किसको पता होगा? ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ है ना, वो दिन रात राम 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 राम, उनके और कोई काम ही नहीं है, राम ही राम है उनके पास। चलो वो अवश्य बताएंगे कि एक राम के नाम का फल क्या है। ऐसे ले चलो मुझको भी। इंद्र और जो है यमराज फिर उसको ला दे और ला करके कैलाश में बैठाए। कैलाश में भोले बाबा से पूछा गया कि एक राम का फल बताइए। भोले बाबा कहते हैं राम तो हम दिन रात भजते हैं और हमको फल कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे स्वामी कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फले सुखदाचन, तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल मैं दे दूंगा। तो हम कभी ये सोचे नहीं कि फल क्या है, किससे पता चलेगा? बोले तो राम के एक राम का फल जो है वो तो राम जी ही बता सकते हैं। फिर क्या करें? बोले चलो साकेत धाम, बैकुंठ चलो। अब वो बैकुंठ को तैयार हुए थे, पीछे से फिर चिल्लाए कहाँ जा रहे हो? बैकुंठ जा रहे हैं, राम जी से पूछ करके आते हैं, यहीं रुको। ऐसे नहीं रुकूंगा, मैं जानता हूँ तुम पर बड़े स्वार्थी हो, वहाँ राम जी कुछ और बताएं, यहाँ मुझसे कुछ और बता दो, उसको लेके चलो। अब वो बेचारे इंद्र और यमराज थक गए थे। कहाँ से? स्वर्ग से लेके शुरू किए थे, स्वर्ग लोक, भूर लोक, भूर स्वर्ग, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक तक गए थे और सत्यलोक से उठा करके फिर कैलाश गए। अब वो हाथ जोड़े ब्रह्मा जी के, भोलेनाथ के कि थोड़ी सी मदद तो कीजिए, मानते हैं कि आप बाबा लोग हो, लेकिन मदद तो करो क्योंकि हमारे कंधे फटे जा रहे हैं। पालकी मंगाई गई भैया, और पालकी में उस कर्म रुचि को बैठाया गया। आगे भोले बाबा और ब्रह्मा जी पालकी उठाए, पीछे इंद्र और यमराज धर्मराज पालकी उठाए और ले जा करके उसको साकेत में रखे। और जैसे साकेत में पहुंचा वैसे ही भगवान हाथ फैला दिए, वो पालकी से उतर करके साकेत धाम के जो प्रभु हैं राम जी की गोद में बैठ गया। और इधर वो चारों हाथ जोड़ करके पूछे, प्रभु अब जल्दी बता दो, इसका फल दे करके इसको नरक में डालना है। क्या
एक राम के नाम का फल कितना मिलता है। भगवान बोले, अरे भोले बाबा बहुत भोले हो, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया कि एक राम का फल कितना है। ये जीवन भर पाप किया, बड़े मुश्किल से एक बार राम का नाम लिया और धरती से आया, नरक में गया, यमराज कंधे में बैठा करके स्वर्ग ले गए, स्वर्ग से इंद्र के साथ इसको सत्यलोक तुम लेके गए और सत्यलोक से ब्रह्मा जी के साथ कैलाश गया और कैलाश से तुम चारों लेकर के पालकी बना करके बैठा करके आकर के मेरी गोद में बैठा दिए हो। अब भी पूछते हो कि एक राम का फल क्या है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज वो कर्म रुचि एक बार राम कहने से पालकी में बैठ करके जाके सीधा राम जी की गोद में बैठ गया। हम आपसे पूछते हैं, कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम, आप बताइए ना, इससे ज्यादा और कोई दयालु है क्या। तो आज ही अपने मन को और आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगा दीजिए। राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर, कुछ भी करो, कार्य करते रहो, राम राम बसते रहो, क्या जाता है हो। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी